हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ पार्ट 3 धातु एवं अधातु से जुड़ी कुछ नई अमेजिंग जानकारी है, जिसे आप जानकर आपको बहुत खुशी होगी या फिर आप बहुत ही आश्चर्यचकित भी होंगे। और ये आपके क्वेश्चन पेपर मतलब कि बोर्ड की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो कि एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। और ये उन सभी के लिए भी हैं जो किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि बीएड समथिंग लाइक। तो गाइस, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फैक्ट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा होगा कि जो सभी धातुएं होती हैं उन सभी में आघातवर्ध्यता का गुण होता है। आघातवर्ध्यता का गुण अर्थात उन्हें ऐसा गुण जिन्हें पीट पीट कर, धातुओं को पीट पीट कर लंबी चादर बनाई जा सकती है। तो उन्हीं धातुओं में से सोना और चांदी एक इस ऐसे धातु हैं जिनका आघातवर्ध्यता का गुण सबसे ज़्यादा होता है। मतलब कि सोना और चांदी को पीट पीट कर हम बहुत बड़ी चादर बना सकते हैं, बहुत लंबी चादर बना सकते हैं। देखिए सेकंड फैक्ट, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। जैसा कि हमने पढ़ा, सोना काफ़ी तन्य धातु होता है और 1 ग्राम सोने से हम करीब 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि जो सोना है वो कितना तन्य धातु होता है। मतलब 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार। वाह, अमेजिंग। लेट्स स्टार्ट थर्ड। सीसा तथा पारा धातु होते हुए भी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। पर हमने क्या पढ़ा है कि सीसा और पारा मतलब कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो सभी ऊष्मा की सुचालक होती हैं। मतलब कि उन धातुओं में ऊष्मा का संवहन हो सकता है, किंतु सीसा तथा पारा एकमात्र ऐसी धातुएं होती हैं जो कि ऊष्मा की कुचालक होती है। उनमें ऊष्मा का संवहन नहीं हो पाता है। ओके, लेट्स रीड फोर्थ क्वेश्चन। विद्युत तार पर पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी की परत चढ़ी होती है। तो आपने तार को देखा ही होगा जिसके अंदर मतलब कॉपर की तार हो चाहे एल्युमिनियम की तार हो, तो उसके ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ी होती है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी हुई होती है। नाउ लेट्स मूव टू फिफ्थ। वे धातु जो कठोर सतह से टकराने के बाद ध्वनि उत्पन्न करती हैं उन्हें सोना रस कहते हैं। देन सिक्स्थ, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है। बाकी सारे धातु मोस्टली क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, किंतु ब्रोमीन ही एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में हमें देखने को मिलता है। फिर है पारा। पारे के बारे में तो आप शायद जानते ही होंगे, मरकरी जो कि थर्मामीटर में यूज़ होता है नीचे टेम्परेचर को मापने के लिए। तो ये केवल एकमात्र ऐसा धातु है जो कि कमरे के तापमान पे ठोस अवस्था में नहीं मिलता, वो घुलनशील मतलब कि घुलनशील अवस्था में मिलता है, द्रव अवस्था में मिलता है कह सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू एट्थ। धातुओं का द्रवणांक अत्यधिक होता है। जैसा कि हम भी जानते हैं कि धातु में जो गलने की क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है, धातु ठोस होते हैं क्योंकि, किंतु गैलीलियम तथा सीजियम नामक ये जो दो धातु हैं इनका द्रवणांक काफ़ी कम होता है। और ये हम अगर हथेली पे भी इन धातुओं को रखें तो ये पिघलना चालू कर देते हैं। तो बताइए, धातु तो इतने कठोर होते हैं किंतु ये किस प्रकार के धातु है जो कि हाथों पे रखने के साथ ही टेम्परेचर पे गलना शुरू हो जाते हैं, पिघलने लगते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन। हमें पता है कि सभी अधातु चमकदार होती है, किंतु आयोडीन एकमात्र ऐसा धातु होता है जो कि चमकदार अवस्था में पाया जाता है, जो कि चमकता है, किंतु इसके अलावा कोई भी ऐसे धातु नहीं होती जो कि चमकदार होती है। देन टेंथ, कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जो विभिन्न रूपों में पाया जाता है। आपने सुना ही होगा कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं वो 4 के साथ मिलकर बनते हैं और वो कुछ भी बना सकता है, मतलब किसी के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है और तेज अभिक्रिया करता है। इसीलिए इसके प्रत्येक रूप को हम क्या कहते हैं, एक अपरूप कहते हैं। और हीरा भी कार्बन का एक तरह का अपरूप होता है जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कहते हैं कार्बन की। जैसे 11th को देखते हैं। कार्बन एक अधातु है, जानते हैं हम कार्बन क्योंकि एक गैस होती है, वो धातु होते हैं, किंतु इसका एक अपरूप होता है ग्रेफाइट, जो कि आपने पेंसिलों में लगा देखा होगा, जिसके माध्यम से हम लिखते हैं और जो चलता है वो होता है हमारा ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो होता है वो एक विद्युत का सुचालक होता है, किंतु हमने पढ़ा क्या, कार्बन एक अधातु है।
फिर भी इसका एक अपरूप जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू की सहायता से काटा जा सकता है इसलिए। किंतु हमने क्या पढ़ा है स्टार्टिंग में कि धातु कठोर होते हैं और वो कभी टूटते नहीं हैं। ना उन्हें ईजिली काटा जा सकता है, ना ईजिली उन्हें तोड़ा जा सकता है। किंतु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कुछ ऐसे मुलायम क्षारीय धातु होते हैं जिन्हें चाकू की मदद से भी काटा जा सकता है। आई होप आपको ये सभी जानकारियाँ अधातु और धातुओं के बारे में अच्छी लगी होंगी।